अम्बिया की मुक़द्दस जमात पर खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादगानी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या पढ़ना है आज? हाँ, चैप्टर कौन सा, लेसन क्या टॉपिक है? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का के अरकान है ना, माना और मफहूम पिछले जुमे में पढ़े थे है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह का सही माना और सही मफहूम आपके सामने पिछले जुमे में आ चुका है, उसकी डिटेल आ चुकी है। क्या मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का? सही माना क्या होना चाहिए? हाँ, नहीं है कोई माबूद बहक या नहीं है कोई माबूद इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, है ना। उसकी दलीलें और उसकी तफासील पिछले दर्स में आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह के अरकान क्या है, किसे कहते हैं अरकान? हाँ, लफ्ज़ नहीं, वो तो बुनियाद हो गए। बुनियाद इस्लाम वाला खम्स। रुकन, रुकन किसे कहेंगे? हिस्सा, आपकी बॉडी का एक हिस्सा, आपकी जिस्म का एक रुकन है ना। उसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह के भी अरकान है ना। कितने हैं? 6 कलमे, और 6 कलमे पढ़ता है। अव्वल कलमा तय्यब, दूसरा कलमा तौहीद, तीसरा कलमा तंजील। हाँ, ऐसे 6 क्या कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके अलावा जो चीजें हैं वो हदीसों से साबित है, कलमे जो पढ़ते हैं। लेकिन कलमे 6 के नाम से कुरान हदीस में कहीं नहीं मिलेगा कि नबी ने 6 कलमे सिखाए, है ना। अब कलमा इस एतबार से बोल देते कि एक सेंटेंस को अरबी में कलमा कहा जाता है, उस एतबार से अगर 6 कलमे कह ले तो अलग बात है, वरना कलमा तौहीद या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा शहादत जिसको बोलते हो एक ही, ठीक है। अच्छा, हाँ, वो 6 तो खैर इन्होंने बोले इसलिए मैंने बताया। ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने रुकन हैं? 3। कौन कौन से? हाँ, ये रुकन है क्या? जबान से कहना, दिल से तस्दीक करना, जिस्मानी आज़ा से अमल करना, ये रुकन है। आगे देखो, एक बात समझो, आप असल में आप समझ नहीं गए हो, आप सवाल नहीं समझ रहे हो। बच्चा जब सवाल नहीं समझता है तो आंसर गलत ही देता है, समझे? हाँ, अफ़ान, अफ़ान का हाथ कहाँ है? हाथ, अफ़ान का हाथ पकड़ो उसका, है ना। अब अफ़ान का हाथ पकड़े फैजान भाई ने, आप हाथ उठाओगे तो आप अफ़ान का हाथ होगा? नहीं होगा। तो अफ़ान का हाथ किस में लगा हुआ है? अफ़ान के बॉडी में, है ना। तो अफ़ान का हाथ अफ़ान के बॉडी का क्या हुआ? रुकन हुआ। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का रुकन ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर, यहाँ वहां क्यों जा रहे हो? हाँ, नफी और इस बात, हाँ, समझ में आया? कितने रुकन है? 2। कितने रुकन है? 2। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के अरकान कितने हैं? 2, ठीक है। अब समझ में आया? रुकन कभी भी उस चीज के अंदर ढूंढेंगे, हाँ, ठीक है। रुकन बाहर नहीं ढूंढेंगे। जबान से कहना, दिल से तस्दीक करना, जिस्मानी आज़ा से अमल करना, वो अपनी जगह आगे आएगा, वो शराइत में आएगा इंशाल्लाह। लेकिन रुकन क्या है? 2 रुकन है।
एक है ला इलाहा, एक क्या है ला इलाहा, और दूसरा है इल्ला अल्लाह यानी इल्लल्लाह। ये दो हुक्म है। एक में है नफी, नफी का मतलब कि हम ऐलान कर रहे तमाम माबूदाने बातिला की इबादत के हम मुनकिर है, हम क्या है उसकी नफी कर रहे हैं कि हम किसी भी माबूद की इबादत नहीं करते, यानी माबूद बातिल की। ठीक है, अब इल्ला अल्लाह, सिवाय अल्लाह के, ये क्या हो गया इस बात। अब इसको यूं समझ लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट वाला नेगेटिव, नहीं यानी नहीं, हम ऐलान कर रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते। ठीक है, यानी दो हुक्म है ला इलाहा इल्लल्लाह के। एक में है कि हम माबूदाने बातिला का इनकार करें, उनके नहीं मानने का ऐलान करें, और दूसरा है हम माबूद हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस्बात करें, उसको साबित करें, उसके मानने का ऐलान करें कि हम उसको मानते हैं। अब समझ आई बात? दो हुक्म है और दोनों एक दूसरे से लाजिम और मलजूम के तौर पे जुड़े हुए, यानी अगर कोई एक का मुनकिर है तो मुसलमान नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली दूसरे का भी मुनकिर हो जाएगा। ठीक है, दोनों जरूरी। अब देखिए, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह दो ऐसे अरकान पर कायम है जिनमें से अगर एक रुक्न भी फौत हो जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का सही हक अदा नहीं हो सकता, सही हक अदा नहीं हो सकता। यानी दो रुक्न है, अब दोनों में से कोई एक भी फौत हो जाए तो उसका हक अदा नहीं होगा। ठीक है, अब दो हुक्म कौन से हैं? पहला नफी, पहला नफी, दूसरा इस्बात। ठीक है, समझ आया? अच्छा, दूसरी चीज एक और तरीके से समझ लो इसको। इल्ला लगा हुआ है, इल्ला के पहले अगर पॉजिटिव है तो इल्ला के बाद हमेशा नेगेटिव आएगा, और इल्ला के पहले नेगेटिव है तो इल्ला के बाद हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी दोनों अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, विलोम रहेंगे। विलोम शब्द होता है ना, हिंदी में बोलते विलोम, है ना, और मराठी में क्या बोलते? मराठी में विलोम बोलते। तो दोनों क्या कहेंगे? बीच में इल्ला है ना, तो इसका मतलब है इल्ला के पहले का सेंटेंस इल्ला के बाद वाले सेंटेंस से अपोजिट रहेगा। तो इल्ला के पहले क्या है? नफी है, माबूदाने बातिला की नफी है, तो इल्ला के बाद क्या होगा? माबूद बरहक का इस्बात होगा। पूरा अपोजिट कर दीजिए आप। देखो, माबूदाने बातिला की नफी, माबूद बरहक का इस्बात। ठीक है, या माबूद बातिल है या माबूद बरहक है या नफी है या इस्बात है। समझ आई बात? देखो आगे कहते पहला रुक्न ला इलाहा नफी पर मुश्तमिल है। पहला रुक्न ला इलाहा नफी पर मुश्तमिल है, जिसके माने हैं नहीं है कोई माबूद इबादत के लायक, या नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई इबादत के लायक। अब देखो, अगर कोई इतने हिस्से को मान ले और इल्ला अल्लाह को नहीं माने तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, यानी वो जो नहीं मानते किसी को भी, किसी भी आप जिंदगी है ना, किसी को नहीं मानते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि भाई एक ला इलाहा इल्लल्लाह का तो ला इलाहा का तो ऐलान कर रहा है, लेकिन इल्ला अल्लाह को नहीं मान रहा है। तो इल्ला अल्लाह को नहीं मानने की वजह से क्या हो गया? यानी देहरिया हो गया, नहीं मान रहा है, किसी जिंदगी हो गया, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी मजहब से या किसी भी रब के मानने का इस बात नहीं कर रहा है। और ऐसे लोग आपको माशरे में मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, हालांकि वो ला इलाहा नहीं पढ़ेंगे,
लेकिन ऐसे अकीदे के हामिलीन मिलेंगे। अब देखें, एक है, हालांकि दोनों गलत है, एक है माबूद बातिल की इबादत करने वाला, एक है किसी की भी इबादत नहीं करने वाला, किसी को भी रब नहीं मानने वाला। दोनों अपनी जगह गलत है। क्यों गलत है? पहली चीज, जो लोग ये कहते हैं कि हम किसी को रब नहीं मानेंगे, किसी को रब नहीं मानेंगे। देखिए, अल्लाह के वजूद, अल्लाह के रब होने की कई दलीलें वजूद की, इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। एक अकली तौर पे समझ सकते हैं, अकली तौर पे अपनी अकल लगाकर कायनात के अंदर निशानियों को देखकर, अकल के तौर पे अपने जिस्म के ऊपर मुआयना कर सकते हैं, है ना। और आप देखें, साइंस अकल चलाकर कई चीजों पे तजुर्बा करती है और कई ऐसी चीजें मालूम पड़ती है जो इस्लाम के ऐन मुताबिक, ठीक है। एक है हिस्सी तौर पर, हिस्सी तौर पर, हिस्सी यानी हिस्सी समझता, महसूस करना, हिस्स, छठी हिस्स होती है ना, ये कुछ बोला सच हो गया, मेरे हिस्स ने, सिक्स सेंस उसने कहा था, सेंस जिसको कहते हैं। अब महसूस कैसे करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे आपने दुआ मांगी, आपने दुआ मांगी और वो दुआ आपकी फौरन कबूल हो जाए, इसका मतलब है ना कि दुआ आपने मांगी तो किसी ने कबूल की, कोई है कबूल करने वाला, कोई है कबूल करने वाला, है ना। इसी तरीके से तीसरी शक्ल है कायनात की निशानियों में गौर व फिक्र करना और उसके जरिए से रब को पहचानना, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहचाना, है ना। और सबसे बुनियादी चौथी शक्ल क्या है? शरीयत के दलाइल, शरीयत के दलाइल। अब अकली तौर पर भी रब का वजूद साबित है, हिस्सी तौर पर भी साबित है, और तीसरा क्या था? कुदरत के कायनात के अंदर तदब्बुर, गौर व फिक्र करने से भी हमें रब के वजूद होने का सबूत मिलता है। कैसे मिलता है? कुदरत में से कोई मिसाल दो। आप लोग कायनात में रहते हो, ठीक है, ओके, और रात और दिन का आना जाना, ठीक है, और मौसम का बदलना। अगर ये खुद कायनात का मौजूद होना, ये कायनात का मौजूद होना, किसी चीज का मौजूद होना, इस बात की दलील है कि इसको वजूद में लाने वाला कोई है, अपने आप वजूद में नहीं आई। एक छोटा सा पेन भी है ना, ये पेन है छोटा सा, इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मॉन्टेक्स, मेगा टॉप कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इसको बनाने वाली एक कंपनी है मॉन्टेक्स, है ना, इसको बनाने वाली कंपनी है। तो आप कोई कहे ये पेन तो मुझे मौजूद है लेकिन इसका बनाने वाला कोई नहीं है, समझ आई बात? पेन तो है लेकिन इसका बनाने वाला कोई नहीं है, हम क्या कहेंगे उसको? इधर है कुछ कि नहीं है, ये खाली तो नहीं है आपका, आप ऐसा कैसे कह रहे हो? अगर ये पेन मौजूद है तो इसका बनाने वाला भी कोई मौजूद यकीनन है। उसी तरीके से कायनात मौजूद है तो इसका बनाने वाला भी कोई मौजूद है। ये ऑटोमेटिकली बिग बैंग हो गया और वजूद में आ गया, ऐसा नहीं। किसी के हुक्म से बिग बैंग हुआ है ना, बिग बैंग ऐसे हो गया क्या? किसी का तो ऑर्डर था ना, वो कौन है? उसी को कहा गया इल्ला अल्लाह, समझे? तो देखो, तो कहा कि पहला हुक्म ला इलाहा, नफी पर मुश्तमिल है, जिसका माना है नहीं है कोई इबादत के लायक, और दूसरा हुक्म इल्ला अल्लाह, इस बात पर मुश्तमिल है जिसका माना है सिवाय अल्लाह के। तो अब एक गिरोह तो वो है जो मान रहा है कि कोई माबूद नहीं है, किसी की इबादत नहीं करनी। तीन किस्म के गिरोह है। एक वो जो मान रहा है कि किसी की इबादत नहीं करनी है, ठीक है, जो किसी को नहीं मानते, जिंदगी किस्म के लोग, ठीक है। दूसरा गिरोह वो है जो माबूद बातिल को मान रहा है, अल्लाह को मानते हुए या अल्लाह को नहीं मानते हुए, अल्लाह को मानते हुए या अल्लाह को नहीं मानते हुए, दोनों तौर पे माबूद बातिल को मान रहा है। अरे भाई, अल्लाह के मानने वालों में भी माबूद बातिल की इबादत करने वाले हैं
शिर्किया काम करने वाले हैं कि नहीं है? मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की रुबूबियत को मानते थे कि नहीं मानते थे? हाँ, वो कहते थे बारिश बरसाने वाला ऊपर वाला, नफा देने वाला ऊपर वाला, नुकसान देने वाला ऊपर वाला, औलाद देने वाला ऊपर वाला, यानी अल्लाह को मान गए। ये नीचे वाले बोले ये कुछ नहीं कर सकते, ईमान की इनके जरिए से उस तक पहुंचते। वही चीज आज हमारे यहाँ मुसलमान कहते हैं। कहां पे मुशरिकीन ने ऐसा कहा? ये कहां पे? कुरान में का मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। मा नअबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते हैं, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये तो सिर्फ अल्लाह के नजदीक करने का एक जरिया है, यानी इनके जरिए से हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करते हैं। वही चीज हमारे यहाँ मुसलमान बोलते हैं, है ना, कि हम इन वलियों की, इन कब्र की इबादत नहीं कर रहे, इनके जरिए से हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इनके जरिए से हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, वो मुशरिक कहलाए, वही अकीदा रखता, और आप मोमिन पक्के सच्चे सुन्नी कहलाए, वही अकीदा रखता। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल नहीं है। रांचे एक जमात वो है जो किसी को माबूद नहीं मानती, एक जमात वो है जो माबूद को मान रही है, अल्लाह को, अल्लाह पे ईमान रखते हुए शिर्क कर रही है, और एक वो है जो अल्लाह को तो नहीं मान रही है लेकिन माबूद बातिल पे ईमान रख रही है। समझ आई बात? हाँ, अब पहला जो ग्रोह है ये ला इलाहा का ऐलान कर रहा है, इल्ला अल्लाह को नहीं मान रहा है। ठीक है, और दूसरा जो गिरोह है जो कह रहा है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ईमान रखते हैं, ये अल्लाह पे ईमान रखते हुए शिर्क कर रहा है, क्योंकि ये कलमे को समझ नहीं रहा है, उसके माने और मतलब को नहीं समझ रहा है, उसके हकीकी हुकूक को नहीं समझ रहा है, इसलिए अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर रहा है। यानी मोमिनीन के अंदर जो मुसलमान शिर्क कर रहे हैं उनकी बात। तीसरा काफिरीन का गिरोह जो ला इलाहा इल्लल्लाह के वैसे ही मुनकिर है, माबूद बातिल की इबादत करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह को मान भी गए, ऊपर वाले को मान भी गए, तो माबूद बातिल के नीचे इबादत कर रहे हैं। तो ये अल्लाह के इस बात, सिर्फ अल्लाह के इस बात को ना मानने की वजह से शिर्क में मुब्तला हो गए। समझ आई बात? अब चौथा मोमिनीन का गिरोह जो ला इलाहा इल्लल्लाह की नफी का ऐलान कर रहा है और इल्ला अल्लाह के इस बात को मान रहा है, सहाबा। समझेगा? तो ये इस तरीके से कई आपको इसकी कैटेगराइज माशरे के अंदर देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो कहा इस कलमे तौहीद के दोनों अरकान के बैक वक्त पाया जाना इंतहाई जरूरी है, यानी एक साथ दोनों का पाया जाना जरूरी है। एक का ऐलान, दूसरे का इनकार, दूसरे का ऐलान, पहले का इनकार जायज नहीं। अगर कोई ऐसा कर रहा है उसका ईमान इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। चुनांचे कहा कि दोनों का बैक वक्त पाना जरूरी है। अब अगर कोई इंसान कलमा पढ़ ले, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, लेकिन वो खौफ की वजह से लोगों को ना बताए, ऐलान ना करे, और वो इबादत कर रहा है, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत कर रहा है, किसी माबूद बातिल के सामने नहीं झुक रहा है, उसकी इबादत नहीं कर रहा है, क्या उसका इस्लाम एक्सेप्टेबल है? हाँ, एक्सेप्टेबल है। जी हाँ, एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने कलमा पढ़कर अपनी जबान से ऐलान कर दिया कि मैं नफी का ऐलान कर रहा हूं। किसी को ऐलान का मतलब ये नहीं है कि लोगों को जाके बताना है, लोगों को जाके बताना है कि मैंने कलमा पढ़ लिया है। समझ आई बात? अगर किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान कर दिया और वो उसमें कायम है, तौहीद के एतबार से वो कायम है, शिर्क से बचने के एतबार से, तो उसका हक अदा कर रहा है, उसकी जजा उसको इंशाअल्लाह मिलेगी। ठीक है, अब वो किसी को ना बताए दुनिया में तो भी क्या है, उसकी जजा इंशाअल्लाह मिलेगी। आप देखें, कई ऐसे लोग थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जिन्होंने इब्तिदाई इस्लाम में अपने ईमान को छुपा के रखा। इब्तिदाई इस्लाम में क्या किया? ईमान को छुपा के रखा। वजह क्या थी? मुशरिकीन का जुल्म और सितम,
मुशरिकीन के जो मुख्तलिफ मामलात थे उससे बचने के लिए इन्होंने अपने इस्लाम को छुपाया। और कई ऐसे भी थे जिन्होंने जिस दिन इस्लाम कबूल किया उस दिन जाके ऐलान किया। हाँ, जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, है ना, हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हु, और भी कई साहबा। हजरत बिलाल अपने मालिक के सामने कलमा पढ़ के खड़े हो, हालांकि उनको खौफ है कि मैं मुझ पर जुल्म होगा, लेकिन हजरत अबू बकर ईमान लाए तो लोगों को पता चल गया। ये ऐसी शख्सियात थी जिनका ईमान छुपना पॉसिबल ही नहीं था। लोगों में एकदम आम है ना, अब एक इंसान वो है जो कोई पहचानता नहीं है किसी को, कोई उसको नहीं पहचानता है, तो वो कलमा पढ़ के खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार ले अलग। एक इंसान वो जो सब में मारूफ है, हाँ, एकदम मारूफ इंसान है, किसी जगह का गद्दी नशीन है, वो कलमा पढ़ के तौहीद को अपना ले तो लोगों को मालूम पड़ेगा ना भाई, अरे यार ये ऐसा ऐसा करता था। अभी आपको मालूम है, एक शख्स था, मेरे ख्याल से साउथ साइड का कहीं का था, वो बहुत पहले मैंने एक छोटी सी किताब पढ़ी थी, एक खुदा इंसान बन गया कहकर, इस किस्म से छोटी सी एक किताब है, उसको समझो, तो बहुत बड़ा वो था वो, यानी लोग उसको भगवान मानते थे। यहाँ तक कि किसी बड़े नेता के सर पे पैर रख कर उसने लंबी उम्र की दुआ भी दी थी उसको। बाद में वो नेता का क्या, उसको किसी हादसे में खत्म हो गया वो। अब यहाँ पे समझे, जब उसको उसने ये 2-3 चीजें देखी अपनी लाइफ के अंदर कि मैं अपने आप को मैं गॉड समझ रहा हूँ, भगवान समझ रहा हूँ, रब समझ रहा हूँ, फिरौन भी समझता था ना, अना रब्बुकुमुल आला, तो मैं अपने आप को रब समझ रहा हूँ। अब मैं रब समझते हुए कह रहा हूँ कि भाई तेरी लंबी उम्र होगी, तेरे को ये मिल जाएगा, तेरे को वो मिल जाएगा, उसके बाद उसके साथ उल्टा होगा। अगर वाकई में मैं ढोंगी नहीं हूं, मुझे मालूम नहीं है कि मैं वाकई में ऐसा नहीं हूं, मैं उस हकीकत में अपने आप को रब समझ रहा हूं, ये मुमकिन है कि आपके ऊपर उसका असर भी हो जाएगा कि यार मैंने तो ऐसा कहा लेकिन ये तो उल्टा हो गया, इसका मतलब कहीं मैं तो गलती पे नहीं हूं। और बाद में जाकर उस बंदे को हिदायत मिली, और हिदायत यानी आप सोचे, न्यूयॉर्क अमेरिका में उसकी बिल्डिंगें थी और उसके सेंटर्स चलते थे बिल्डिंगों के अंदर, लोग उसकी जिंदा माबूद की इबादत करते थे। कोई मरा हुआ इंसान नहीं था, कोई मूर्ति बना के नहीं पूछ रहे थे उसकी जिंदा इबादत करते थे लोग। जब उसको अल्लाह ने तौफीक दी, उसने सब कुछ छोड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, और बाद में एक सादगी के साथ जिंदगी गुजारी झोपड़ी के अंदर। अरबों का मालो दौलत छोड़कर, दुनिया के मालो दौलत को छोड़कर क्या अपनाया। तो जिसको रब ने हिदायत दे दी थी वो नहीं सोचता है। हजरत बिलाल ने सोचा, हजरत मुसअब बिन उमैर को उठा के पढ़ लीजिए। मुसअब बिन उमैर को पहचानते आप लोग? कौन थे? हाँ, और कौन थे? और कैसे बते? पहले मुबल्लिग थे मदीना के, ठीक है। और मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी है जो नबी से मुशाबहत रखते थे, नबी के समान दिखते थे, और ऐसी खुशबू लगाते थे कि जिस गली से गुजर जाए लोग खुशबू से पहचान लेते थे कि इस गली से मुसअब गुजर गए। मदीना के सबसे पहले मुबल्लिग हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। आधा मदीना आपके हाथ पर इस्लाम लाया है, आधे से ज्यादा लोग मदीना के हजरत मुसअब बिन उमैर के ऊपर हाथ। और जब शहीद हुए, जो उहद में अफवाह उड़ी ना, नबी को कत्ल कर दिया गया, जंगे उहद में, कौन सी जंग में उड़ी थी अफवाह? हाँ, मैं पहले बता दिया, आपको जवाब मिल ही जाएगा, बताने से पहले पूछना चाहिए था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो उहद में, जंगे उहद में जो अफवाह उड़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए और सहाबा की हिम्मतें हौसले टूट गए, उसकी वजह थी हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। लोगों ने सोचा कि हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझे आप? फिर जब शहीदों को कब्रों में डालने का वक्त आया, तो ये वो सहाबी थे जो इतने मालदार थे कि खुशबू ऐसी लगाते थे कि लोग गलियों से उनकी खुशबू सूंघ के पहचान लेते थे। इनके पास कफन नहीं था, इनके पास कफन नहीं था।
जैसे हजरत हमजा का मामला था ना कि सर ढाकते तो पैर खुल जाते, वैसे इनका भी मामला था, ऊंचे पुके इंसान, ये कैफियत थी। तो ये वो सहाबा है जिन्होंने क्या किया। अब देखिए और भी कई मिसालें आज के दौर में भी मिल जाएगी आप। आज के तो शेख अजीमुद्दीन गजी नेपाल के एक बहुत बड़े आलिम है, बघेलियों के बड़े आलिम शेखुल हदीस रह चुके एक जमाने एक जमाने में शेखुल हदीस रह चुके। देखिए बताने का मकसद क्या है कि जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इंसान को समझ में आता है ना, हकीकी माना, हकीकी मफहूम जब उसका समझता है ना, और वाकईतन वो इस्लाह चाहता है, तो वो उसको लौटे बगैर कोई दिल मानता नहीं है उसका। शेख अजीमुद्दीन गजवी यहां बुलाए थे हमने एक बार उनको नागपुर में, बहुत पहले मोमिन बुका के गाँव में। वो शेखुल हदीस थे, कहां पे, बघेलियों के मदरसे में। उन्होंने किसी यानी किसी अहले हदीस ने उनको कह दिया कि भाई ये आप जो करते हो नजर नियाज और दीगर चीजें, तो शिर्किया काम है। तो उन्होंने उसको अच्छे से पछाड़ दिया, यानी अपने दलाइल देके चुप करा दिया। कहते हैं कि मैंने चुप तो करा दिया लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं, क्योंकि जो दलाइल मैंने उसको दिए थे वो दलाइल मैंने जाहिरतन तो ऐसा लोगों को दिखा दिया कि मैंने इसको हरा दिया है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। जब मैंने तहकीक किया और कुरान को तर्जुमे से पढ़ने लगा, तो वो खुद कहते हैं, आप जाके उठा के उनकी वीडियो देखिए, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, डालिएगा शेख अजीमुद्दीन गजवी मैं अहले हदीस कैसे हुआ बोल के उन्होंने एक वीडियो डाली। उन्होंने बताया कि बोले मैं जब कुरान को तर्जुमे से पढ़ने लगा तो ऐसा महसूस होता था कि कुरान के अंदर शिर्क की जितनी किस्में हैं वो सब हम में है, यानी हम मुशरिकीन मक्का है, हमारे खिलाफ कुरान नाजिल हो रहा है। वो कह गए। फिर बोले मैं तबलीग में गया, मुझे तबलीग ऐसा लगा कि तबलीग वाले सही है, वहां गया। वहां जाकर भी कुछ साल जब गुजार दिए, पता चला नमाज के मसाइल में सूरह फातिहा के ऊपर बहस मुबाहिसा भी वहां के उलमा से। तो वहां के बड़े बड़े उलमाओं ने इस बात को कबूल किया कि हाँ इस मामले में अहले हदीस हक पे है, सूरह फातिहा नमाज में हर एक को पढ़ना चाहिए। फिर मैंने सोचा अभी हम 3 साल से मजीद गलत ट्रैक पे चल रहे थे, फिर मैंने उनको छोड़ के अहले हदीसियत को अपनाया। बोले मैं अहले हदीस होने निकला ही नहीं, बोले कभी, मैंने तो सिर्फ सही बात को तलाश किया, अल्लाह ने ऑटोमेटिकली मुझे अहले हदीस बना दिया। तो हम आपको अहले हदीस बनने की दावत नहीं दे रहे, हम आपको सही बात कबूल करने की दावत दे रहे। समझ गए बात? तो ला इलाहा क्या कहा कि नहीं है कोई माबूद इल्ला अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो एक क्या हुई नफी और दूसरी क्या हुई इस्बात। समझ आए बात? चलिए आगे, बात कहां से कहां लेके चले आते हो आप लोग। अच्छा देखो, ये सेम मतलब कुरान की कई आयतों में अल्लाह ने बयान किया है, कुरान मजीद की कई आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को बयान किया। देखो सबसे पहली चीज, अच्छा इसको पढ़ लो एक बार, ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लो। इस कलमे तौहीद पढ़ दो जल्दी जल्दी, है ना। इस कलमे तौहीद के दोनों अरकान के बैक वक्त पाया जाना इंतहाई जरूरी है, तभी इस कलमे की सदाकत व हक्कानियत वाज़ेह हो सकती है। वरना अगर किसी शख्स ने दूसरे रुकनों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ पहले रुकन को माना तो वो मुल्हिद और जिंदीक हो जाएगा। देखिए मुल्हिद हो जाएगा, किसी को नहीं मान रहा है, किसी को रब नहीं मान रहा है, तो क्या हो गया मुल्हिद, जिंदीक, जिसको क्या कहते हैं नास्तिक, एथिस्ट, है ना। तो ये मुल्हिद हो जाएगा, कहते हैं जिंदीक हो जाएगा, बेदीन हो जाएगा। बेआईनी ही अगर कोई सिर्फ दूसरे हुक्म को माने, यानी इल्ला अल्लाह को माने, अल्लाह के इस बात को माने कि मैं अल्लाह को रब मानता हूं, और माबूद बातिल का इनकार ना करे, पहले वाले का इनकार नहीं कर रहा है, नफी को नहीं मान रहा है, इस बात को मान रहा है, समझ गए बात, दूसरे को मान रहा है, इल्ला अल्लाह को मान रहा है, ला इलाहा को नहीं मान रहा है, तो कहते हैं और उसने पहले हुक्म का इनकार किया तो वो मुशरिक हो जाएगा, वो मुशरिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की इबादत तो कर रहा है, साथ में दूसरों को भी रब मान रहा है। दूसरों के रब नहीं होने का ऐलान भी जरूरी है,
तो जिस तरीके से अल्लाह को रब मानना है, उसी तरीके से दूसरे माबूदाने बातिला की नफी भी करना है कि हम इनको रब नहीं मानते, हम इनको रब नहीं मानते। ठीक है, कहते हैं वो मुशरिक हो जाएगा। वलियाज़ बिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में जहां अपने माबूद हकीकी होने का ऐलान किया है, वही माबूदाने बातिला की इबादत से मना भी किया है। इन दोनों चीजों को अल्लाह ने एक साथ कुरान के अंदर कई मकामात पे बयान किया। सिर्फ कभी भी कहीं पे भी ऐसा नहीं बयान किया कि सिर्फ ऐलान कर दो कि कोई माबूद नहीं है, या सिर्फ ऐलान कर दो कि मैं ही अल्लाह हूं, यानी मैं ही माबूद हूं। दोनों चीजों को अल्लाह ने एक साथ कुरान के अंदर दोनों को एक साथ बयान किया। जैसे ईमान अमले सौले, नेकी और बदी, है ना, ईमान और कुफ्र। उसी तरीके से ये यानी अल्लाह का इस्बात और माबूद बातिल की नफी, दोनों को एक साथ अल्लाह ने कुरान के अंदर कई मकामात पर बयान किया। पहला मकाम, नबियों को भेजे जाने का मकसद क्या मकसद है? क्यों भेजा अल्लाह ने नबियों को? हाँ, एक अल्लाह की तरफ इबादत की तरफ बुलाया जाए। और फिर आप एक ही रुकन बयान कर रहे हो, इस बात, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जाना, इस बात हो गया। दूसरा रुकन, माबूद बातिल तागूत की इबादत से रोकने के लिए, है ना, दोनों मकसद थे ना। अगर एक ही अल्लाह की तरफ बुलाने वाले होते, इब्राहिम से उनके वालिद दुश्मनी की थोड़ी ना करते, कहते ठीक है इतने माबूदों को मान गए, तुम्हारे भी माबूद को मान लेते, क्या आगे? नूह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम दुश्मनी करती, लूत अलैहिस्सलाम से उनकी कौम दुश्मनी करती, ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम दुश्मनी करती, मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन और फिरौन के मानने वाले दुश्मनी करते। भाई हम फिरौन को रब मान रहे हैं, हम दूसरे महबूबों को रब मान रहे हैं, मूसा के भी रब को रब मान लेते। झगड़ा इस बात का ही तो है कि सिर्फ अल्लाह को रब मानना है, बाकी किसी को नहीं मानना है। झगड़ा इसी बात का है तमाम अंबिया का। तो कहा देखे, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। सूरह नहल की आयत है, कहां पे? सूरह नहल आयत नंबर 36। कहा कि यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है, यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है, इस पैगाम के साथ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत से बचो, उसका इनकार करो। अच्छा, फिर से पढ़ो, वलक़द बअसना, और यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है, यानी हर उम्मत में एक डराने वाला आया है, एक रसूल आया है। अब एक ही आया है, एक से ज्यादा भी आए? दलील? हाँ, वो तो अलग अलग कौम हो गई ना, कौम लूत अलग इलाके में, इब्राहिम। हाँ ठीक है, उसके अलावा सूरह यासीन पढ़ो, उसमें कई रसूलों को एक ही बस्ती में भेजा अल्लाह ने। हाँ, सबसे अच्छी दलील कुरान की सूरह यासीन की आयतें हैं, है ना। एक ही बस्ती वालों की तरफ कई रसूलों को भेजा। तो एक उम्मत में एक भेजने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उससे ज्यादा नहीं आए, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये है कि एक तो कम से कम भेजा ही भेजा है हमने, कम से कम एक भेजा है। जैसे हम रुकू में गए तो एक मर्तबा कम से कम आपको दुआ पढ़नी है, एक मर्तबा पढ़ना कंपलसरी है ना, ठीक है। अब एक से ज्यादा पढ़ गए तो ठीक है, 3 मर्तबा पढ़िए, 5 मर्तबा पढ़िए, 7 मर्तबा पढ़िए। तो एक रसूल तो हमने हर उम्मत में भेजा है, किसी किसी में एक से ज्यादा भी भेजा है। बनी इसराइल के अंदर तो अंबिया की लाइन लगी हुई है, बनी इसराइल के अंदर अंबिया की लाइन लगी हुई है, बहुत से अंबिया अल्लाह ने भेजे बनी इसराइल। हजरत मूसा और हारून को एक साथ भेजा, है ना। और वो वजा मिन अक्सल मदीनति रजुलुन यसा, तो यासीन क्या है, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। उस आदमी ने कहा कि ए कौम के लोगों, नबियों की, रसूलों की इत्तिबा करो, एक रसूल की नहीं, मुरसलीन रसूलों की इत्तिबा करो। यानी 3 रसूल का जिक्र तो वहां खुद मौजूद है, 3 रसूल एक साथ आके उम्मत को डरा गए। हजरत यूशा बिन नून
और इस किस्म के लोग जो हजरत मूसा के शागिर्दों में बाद लोगों ने उनको जिक्र किया है, जो हजरत मूसा निकले थे ना खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ सफर में, तो उनके तोशे वगैरह को संभालने वाले लोगों में हजरत यूशा बिन नून का जिक्र लोगों ने किया है। और यूशा बिन नून भी बाद में नबियों में से, रसूलों में से उनको बाद लोगों ने जिक्र किया है। तो मालूम पड़ रहा है कि एक कौम के अंदर कई कई रसूल भी अल्लाह ने भेजे, लेकिन एक तो कम से कम भेजा ही भेजा है। ठीक है, चलिए, तो कहते हैं कि एक नबी हमने हर उम्मत में एक ना एक नबी भेजा ही है। ठीक है, इस पैगाम के साथ कि अल्लाह की इबादत करो, यानी पहला पैगाम यही है। पहला पैगाम क्या है? यही है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, और जितने माबूदाने बातिला की तुम इबादत करते हो उनकी इबादतों को छोड़ दो। इसीलिए अंबिया से लोगों ने झगड़ा किया, इसलिए अंबिया से लोगों ने इख्तलाफ किया कि हम अपने माबूदों को छोड़कर तुम्हारे एक माबूद को कैसे मान लें। समझ आए बात? हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कई मकाम पे ये भी कहा कि हमने तुम्ही में से तुम्हारे भाई लूत को, तुम्ही में से तुम्हारे भाई हूद को, तुम्ही में से तुम्हारे भाई सालेह को, तुम्ही में से तुम्हारे भाई शोएब को नबी बनाकर भेजा, है ना। तो तुम्ही में से तुम्हारे भाई को नबी बनाया, इसका मतलब है कि रब तुम्हारा अलग, जिस रब की वो दावत दे रहे वो उसका भी रब है, तो तुम्हारा भी वही रब है। तो तुमने गलती की है ना, तुमने अपने अपने खुद अपने हाथों से बनाकर इबादत करना स्टार्ट कर दी। समझ बात? तो दोनों चीजें आई, नफी इस्बात दोनों आया, अल्लाह की इबादत और माबूद बातिल तागूत की नफी। तागूत किसे कहते हैं? पिछले हफ्ते लिखाया था मैंने शायद, तागूत अल्लाह के अलावा हर वो चीज जिसकी इबादत की जाए वो तागूत। अल्लाह के अलावा हर वो चीज जिसकी इबादत की जाए वो तागूत है। शक्ल कुछ भी हो सकती है, जिंदा हो, मुर्दा हो, हाँ, कोई भी शक्ल हो, सितारे, चांद, सूरज, सब इसमें आ गए, जिसकी भी इबादत की जाए वो तागूत। पेड़ों पे जाके लोग धागे बांधते हैं, अब पेड़ों पे तो छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक के पोल को भी धागे बांधते हैं। हाँ, हकीकत में देखे आप लोगों ने कभी? मेरे पास शायद फोन में होंगी फोटो, वो एक फोटो है किसी ने भेजा, इलेक्ट्रिक के पोल को धागे बांधते हो, पोल से मन्नतें मांग रहे हो, पोल कब लगा? ये तो ऐसी बात हो गई ना जो गैर मुस्लिम्स करते हैं कि भाई ये नफा दे रहा है तो ये इसको इसकी हम इबादत करेंगे, तो इलेक्ट्रिक आपको लाइट दे रहा है तो हम उसकी इबादत करेंगे। नौजुबिल्लाह, ये बहुत यानी तौहीद की इंतहा दर्जे की गिरावट है, इंतहा दर्जे। अल्लाह हमको महफूज फरमाए। उसके बाद देखें दूसरी आयत, देखें का फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा। हाँ, कहां पे आयत? हाँ, सूरह बकरा आयत नंबर, आयतल कुर्सी का आयत नंबर क्या है? 255। तो उसके बाद ही आयत है, ये कौन सी हुई? 256 है ना। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। देखो क्या है, जो शख्स, सिर्फ जो शख्स यकफुर कुफ्र करे, क्या करे? देखो कलमा है, पूरा कलमा है ये आयत में, पूरा कलमा। जो शख्स क्या करे? कुफ्र करे, किस चीज का? बित्तागूत। किसका? तागूत का कुफ्र करे, तागूत का कुफ्र करे। तो ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, तो हम माबूद बातिला का कुफ्र कर रहे, उनको नहीं मान रहे। समझे बात? माबूद बातिला का हम क्या कर रहे हैं? कुफ्र कर रहे हैं। वह युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पे ईमान ले आए, और अल्लाह पे ईमान ले आए, ईमान ले आए इस बात इल्ला अल्लाह। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा समझ में? पक्का सबको आ रहा? ठीक से। जो शख्स कुफ्र करे किसका? तागूत का, जैसे ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, नफी हो गई, आयत में भी नफी पहले है। उसके बाद वो युमिन बिल्लाह, और ईमान ले आए किसमें? अल्लाह पर, इस बात आ गया इल्ला अल्लाह, इल्ला अल्लाह। अब देखो
उसका फायदा बता गए। फक़दिस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा, जिसने ऐसा किया कि माबूद बातिल का इनकार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस्बात किया, ईमान लाया अल्लाह पर, उसने एक मजबूत कड़े को थाम लिया है, मजबूत कड़े को थाम लिया है जो कभी नहीं टूटेगा। यानी जो वाक़ियतन ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलने वाला बंदा है, उसके हक, उसके हुकूक को अदा कर रहा है, उसके हक को अदा कर रहा है, उसने एक मजबूत कड़े को थामा हुआ है, जो कड़ा उसको कहां जोड़ने वाला है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ने वाला है। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो है लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहा है, उसने उस मजबूत कड़े को पकड़ा नहीं है। तौहीद के साथ खास है ये बात, ठीक है। उसके बाद हाँ, तीसरी आयत, ये आयत कहां पे? आप चाहो तो आयत नंबर लिख सकते हो। हाँ, पहली आयत सूरह नहल में थी, आयत नंबर 36। ये बहुत सी आयतें आपकी किताब में नहीं मिलेगी, आप मैं अलग से बता रहा हूं। उसके बाद दूसरी आयत सूरह बकरा, आयत नंबर 256 है ना। तीसरी आयत, फ़क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु, किसका कौल है? कौन से नबी कह गई? सूरह आराफ की आयत है, आयत नंबर 59, और भी जगह पे है ये। सूरह आराफ आयत नंबर 59, सूरह मोमिनून आयत नंबर 23, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु, नूह अलैहिस्सलाम का कौल। किसका है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, और भी नबियों ने कहा है, अंदाज अलग अलग है। ये आयत में कौन मुराद है? हजरत नूह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से क्या कहे? ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह ही की इबादत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए उस अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। अल्लाह ही की इबादत करो। यहां इस बात पहले लाया गया, यहां क्या है? इस बात पहले है कि या कौम इअ्बुदुल्लाह, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही की इबादत करो, यानी इल्ला अल्लाह, और मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, और कोई दूसरा माबूद नहीं है। यानी जितने माबूद है बातिल है, वो इबादत के लायक है ही नहीं। उनकी इबादत क्यों कर रहे हो? उनकी इबादत मत करो। फिर से हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी कलमे तौहीद की दावत दे रहे। इसीलिए तो कहा गया ना, हर नबी की दावत एक ही थी, हर नबी इसी कलमे की तरफ बुलाता है, इसी कलमे की तरफ बुलाता है। से ये सूरह आराफ की आयत है, आयत नंबर 59। यही अंदाज आपको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हाँ, और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का मिल जाएगा कुरान के अंदर, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। अच्छा, एक मकाम पे तो अल्लाह ने 17 नबियों का जिक्र किया। 17 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने कहा, अगर ये सबके सब भी शिर्क करते अल्लाह के साथ, तो अल्लाह क्या करता? इन सब नबियों के अमाल को भी जाया कर देता। अब जब नबी, अच्छा, अल्लाह के नबी को खुद कहा गया, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, ए नबी अगर आप भी शिर्क करते तो आपके अमल को भी हम जाया कर देते। अगर ईमान वालों के जो रसूल है उनको कहा जा रहा है, तो हम बचे, हम और आप कहां बचे? हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया, अब शिर्क कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। शिर्क की मिसाल हदीस में जो बयान की गई है बड़ी खतरनाक है। हमको हमेशा अपने आप को चेक, जैसे डॉक्टर के पास कभी कभी इंसान यूं ही जाके चेकअप करा लेता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। बहुत से लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते। तो ये शिर्क को चेक करते रहना चाहिए। आया तो नहीं, आ तो नहीं गया? हाँ, कैसे आता है? काली रात में, काले पहाड़ पर, काली चीटी, काली रात, यानी चांद वांद नहीं निकला हुआ है, अमावस की रात। अमावस की रात कौन सी रात होती है? हाँ, भूत वाली रात होती है, बोलते, ऐसा बोलते हैं लोग, भूतिया रात, अमावस की रात। ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू बात। हाँ, लेकिन ये है कि शयातीनी काम लोग ज्यादा करते हैं इन रातों में, जो जादूगर वगैरह होते हैं ना, तो
इन रातों के अंदर ज्यादा शयातीनी काम किए जाते हैं, क्योंकि उनके अकीदे जुड़े हुए हैं इससे। तो इसीलिए आप देखिए जिनके ऊपर जादू के असरात होते हैं या इस किस्म के दूसरे असरात होते हैं, उनके ऊपर इन रातों में ज्यादा असरात, ऐसे जो राती लोग हैं बताते, जो तजुर्बेकार राती है बताते हैं कि उनके ऊपर ऐसे असरात जाहिर ज्यादा होते हैं इन रातों के अंदर। तो इन रातों के अंदर और ज्यादा अल्लाह का जिक्र अज़कार करना चाहिए बंदे, और ज्यादा जिक्र अज़कार करना चाहिए। हालांकि डेली करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, जब डेली कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम प्रोटेक्शन में रहेंगे, लेकिन इन रातों में खुसूसन क्योंकि शैतान अपना जोर लगा रहा है, तो हम क्या करें, अपने रब से मजीद ताल्लुक जोड़ ले। समझ गए बात? तो हाँ, कहा थे हम